नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग। बच्चों, रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं है। अब जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं आपको फटाफट से प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी नहीं दी है, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी बच्चे कॉपी केस में पकड़ा गए हैं उनका पूरा एक कमेटी बिठानी है और चेकआउट करना है कि सही में वो गिल्टी हैं या इनोसेंट है, जो भी है। तो अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। तो तालियां तालियां तालियां, बधाई हो। तो यहाँ पर अब द पॉइंट इज दैट कि जो बेसब्री से इंतजार हो रहा था कमीशन का क्या है, तो उन्होंने कल मंजूरी दे दी, ये पता चल चुका है। तो अब जो है, अब मीटिंग बुलाई जाएगी ना। देखो बच्चों, रिजल्ट का जो डेट वो डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ कमीशन ने मंजूरी दी है और वो मंजूरी के अंदर ये है कि ठीक है, आप जो भी आपने कॉपी केस पकड़े हुए हैं उन बच्चों को आप इन्फॉर्म कीजिए, उनको बुलाइए। अब सीधी बात है, गुजरात पूरा स्टेट है, कोई एक जगह पे तो है नहीं कि बैठ के बुला दिया और सब लोग आ जाएंगे। सीधी सी बात है, हर एक बच्चा कहीं कहीं अलग अलग स्कूल, अलग जगह, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, इन सब का होगा, तो उन सब का बैठक अलग अलग जगह पे होगा। ठीक है, इट टेक्स टाइम एंड एवरीथिंग। तो अभी तो सिर्फ मंजूरी आई है, मतलब कि परमिशन मिली है। अब बैठकर जो डीओ है, गुजरात बोर्ड डीओ जो है, वो भी बैठ के पूरा का पूरा चैनलाइज करेगा और हर एक जगह पे कमेटी बिठाएगा और जो भी बच्चे पकड़ा गए हैं उनको कांटेक्ट होंगे, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा और उसके ऊपर से जो भी मैंने कहा था कि जो भी प्रक्रिया है वो की जाएगी, क्योंकि जो इनोसेंट होंगे, ठीक है, उनका फिर आगे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और जो गिल्टी हो जाएंगे उनके लिए जो भी कानून में जो भी पनिशमेंट दी हुई है, सस्पेंशन या वॉट एवर, वो मुझे इतना आइडिया है नहीं। ठीक है, तो जो भी होगा वो उनका आगे रिजल्ट उस तरीके से डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो ये अब रहेगा। तो अगेन यहाँ पर रिजल्ट का डेट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम बच्चों देखो, अप्रैल तो ख़त्म हो ही गया ना, सीधी सी बात है, कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं मई की। अब ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसा जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो एनालाइज कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि 7 तारीख को गुजरात में इलेक्शन है ना। देखो, यूपी बोर्ड वगैरह से तो रिजल्ट आ गई, तो स्टेट बोर्ड उनका तो हो गया। अब गुजरात बोर्ड की बात करते हैं तो 7 मई को रिजल्ट 7 मई को अपना इलेक्शन डे है यहाँ पर गुजरात में। तो सीधी सी बात है कि जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद डिक्लेयर होगा। द रीज़न बिहाइंड इज दैट, ओके, जो एनालिस्ट लोग हैं, वो जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर लेते, समझो कि 1, 2, 3 मई को डिक्लेयर कर लिया, तो उसमें क्या होगा ना कि जो बहुत सारे बच्चे आप भी होंगे ना, मुझे कमेंट भी बहुत सारे बच्चे होंगे, मैम रिजल्ट कब डिक्लेयर होगी, तो हम लोगों को घूमने जाने का प्रोग्राम बनाना है, टिकट फाइनलाइज करनी है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो लिटरली बैठे हुए हैं कि एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो उसके बाद हमें कहीं जाना हो तो हम लोग जाएँ। तो वही चीज़ जो है वो बोर्ड और कमीशन के दिमाग में भी, इलेक्शन कमीशन के दिमाग में भी है कि अगर हम रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर लेंगे तो उसके बाद जो होंगे वो सारे लाइक जो लोग होंगे वो घूमने फिरने चले जाएंगे, तो वोटिंग के टाइम पे संख्या कम मिलेगी उनको। तो जो वोट्स की वो आशा करके बैठे होंगे वो वोटिंग हो नहीं पाएगा। ओके, तो ये एनालिसिस करने के हिसाब से बात पता चल रही है कि जो भी रिजल्ट, जो भी अभी जो क्रूशियल टाइम रहेगा रिजल्ट का, वो रहेगा 8 मई से 15 मई, ये चीज़ आएगी अभी। अब इसके पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता है, मैंने आपको रीज़न समझा दिया क्यों नहीं हो सकता है, तो आप वो चीज़ क्लियर आउट तो कर ही चुके हैं। तो अभी ये दिनों में रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। ओके, तो 99% चांस यहीं पे ही होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि देखो रिजल्ट डिले हो गया, ठीक है, काफ़ी डिले हो गया। तो अभी रिजल्ट जैसे जहाँ पे मतलब 25 अप्रैल के आसपास का आप देखो तो 15-20 दिन का डिले रह जाएगा। तो अब यहाँ तो फिर जो मैंने पूरक परीक्षा की बात की थी इसके पहले वाले वीडियो में भी, ठीक है, तो पूरक परीक्षा में या तो अगर वो पूरक परीक्षा जून में ही करेंगे, नहीं हमें जून में ही लेना है, उसको हम डिले नहीं कर सकते हैं, तो जो रिपीटर्स होंगे उनको, बच्चों को बहुत कम समय मिलेगा प्रिपरेशन। तो अगर आपको डर लग रहा है, या देखो पेपर आपने लिखा है, आपको इतना तो आइडिया होगा कि मैंने पेपर कैसा लगा है, ठीक है, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो बट खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते हो ना। आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, आपको सही गवाही देगी। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एक्चुअली डर लग रहा है कि मैं नहीं पास हो पाऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो प्लीज़ आप स्टडी करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कि वो एग्ज़ाम जुलाई में होगा कि जून में, कुछ पता चल नहीं रहा है, सब कुछ केओस हो गया है। तो एटलीस्ट आप अपनी प्रिपरेशन तो करके रखिए, ठीक है, ताकि आपका साल ना बर्बाद हो। तो आप लग जाइए काम पे। जो 12th के बच्चे हैं
ठीक है, 12th के बच्चे हैं तो अब उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि उनको एडमिशन प्रोसीजर बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ अपने परसेंटेज को थोड़ा बहुत आइडिया दिमाग में बिठा के चलिए कि मैं इसके आसपास एक रेंज तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं ना। ठीक है, आपके स्कूल में प्री बोर्ड हुए थे, आपने बहुत सारे टेस्ट दिए, एग्जाम्स दिए होंगे और अभी कैसा एग्जाम गया, तो आप एक एनालाइज तो कर सकते हो कि भैया मेरी 70% तो आ ही सकती है। ठीक है, 65 to 75 का रेंज, 10% का रेंज खुद को दे दो। तो अगर आप ऐसे दोगे तो आप ना तकरीबन कॉलेज वगैरह जो भी है वो डिसाइड कर लो, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसीजर हो जाएगा। बिकॉज यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी तो उनका जो सेम 1 का एग्जाम लेने का जो भी डेट होगा, वो जो भी मंथ होगा, वो तो उसको डिले नहीं करेंगे ना, इतना डिले करते तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो आपके पास फिर जो सेम 1 होगा उसके लिए बहुत कम टाइम बचेगा। ओके, क्योंकि प्रोसीजर वगैरह हो जाएगा। तो अगर वो टाइम सही तरीके से मैनेज करना होगा यूनिवर्सिटी को, तो वो जैसे रिजल्ट आएगी तो बहुत फास्ट प्रोसीजर में लग जाएगा, एडमिशन प्रोसीजर में। तो आप क्लियर आउट हो जाना सब कुछ कि कहाँ कॉलेज में जाना है, क्या करना है, कौन से कोर्स में एनरोल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। अभी आपके पास टाइम नहीं है सोचने का, क्योंकि बहुत केओस हो गया है। वैसे था, ठीक है, बट अब नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। और अगेन जिन बच्चों को 12th का डाउट हो कि कोई एक सब्जेक्ट में जा सकते हैं या क्या, तो मैं आपको बताया कि 2 सब्जेक्ट में अभी आपके पास चांसेस हैं टू गिव द री एग्ज़ाम। तो उस पर है, तो आप उस पर फोकस करके अपना रिज़ल्ट जो है वो सुधार लीजिए। तो ये मुझे एक्चुअली डिक्लेयर करना था और यही चीज़ था कि इन दिनों के बीच के आसपास का रिज़ल्ट का अभी शक्यता है आने की। ठीक है, मैं सोर्सेज की बात कर रही हूँ, तो वेट एंड वॉच करते हैं। ओके, तो दिस इज़ जस्ट वेट एंड वॉच। देखते हैं, कुछ और पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। न्यूज़पेपर में आए दिन ये सब चीज़ें आ रही है, ये भी न्यूज़पेपर का ही एक सोर्सेज से पता चला। ठीक है, तो कुछ भी होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आई एम विद यू। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी होगा उतना प्रोवाइड करती जाऊँगी। जैसे मुझे पता चलेगा आई मतलब डेफिनेटली ऑन द स्पॉट आपको एक वीडियो जो है वो मिल जाएगा उसको लेकर। तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर उनको भी कहीं घूमने जाना हो, कहीं पे कुछ उनका कोई प्लानिंग हो, कहीं पे कुछ स्ट्रीम चूज़ करना हो, कुछ भी करना हो, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपेयर रह जाइए, अभी आपके पास समय नहीं है। तो चलिए बच्चे, यहाँ पे अपन वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। मिलेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जो भी मुझे पता चलेगा डेफिनेटली फॉरवर्ड टू यू एंड यू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और अपना ध्यान रखिए, एंजॉय, अपनी मस्त ज़िंदगी जिए। बाय बाय, टेक केयर।